Welcome dear students. Next chapter is continuity and differentiability. सांतत्य तथा अवकलनीयता। सपोज कर लीजिए आपको फंक्शन गिवन है और आपको x = 3 पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। देखिए यहाँ पर फंक्शन या तो कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकॉन्टिन्यूअस। देखिए जब भी आपको कॉन्टिन्यूटी को चेक करना हो आप x = a पर फंक्शन f(x) की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। इसमें x के प्लेस पर a को जब आप पुट करेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। देन RHL को फाइंड करते हैं। RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ a है तो a कर दीजिए प्लस फंक्शन f(x), इसमें पुट करेंगे x = a, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, देन h। देखिए यहाँ पर h की वैल्यू बहुत ही मिनिमम होती है डेसिमल में। सपोज कर लीजिए 0.1। इसमें फाइंड करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पर चेक करना है, a माइनस फंक्शन f(x), और इसमें पुट करेंगे x = a, माइनस है तो माइनस कर दीजिए h। अगर सॉल्व करने पर यहाँ जब x के प्लेस पर a पुट करेंगे तो आपको fa की वैल्यू मिलेगी। फंक्शन fa = RHL = LHL। अगर तीनों वैल्यू इक्वल मिलती है तब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और इसमें से कोई भी एक अगर इक्वल नहीं है तब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। सपोज दैट फंक्शन f(x) गिवन है एट x = 3। चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस। देखिए यहाँ पर x = a के प्लेस पर क्या है 3। फर्स्ट फाइंड करेंगे एट x = 3 फंक्शन f(x) की वैल्यू। x के प्लेस पर 3 पुट कीजिए, f3 2 x के प्लेस पर 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर इज 9, 9 × 2 18, 18 माइनस 1 = 17। देन फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन f(x), लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। अब यहाँ पर फंक्शन f(x) की वैल्यू पुट कीजिए 2x² माइनस 1। अब इसमें पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर जब फंक्शन x में है तो लिमिट x की है, इसमें पुट करेंगे। पहले x = 3 लिखिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, देन h। अब यहाँ पर फंक्शन x में है तो लिमिट x की। अब फंक्शन को हम चेंज कर रहे हैं इसे h में, तो लिमिट भी h की होनी चाहिए। x टेंड्स टू 3, यहाँ पर 3 दिया है तो x टेंडिंग टू 3। अब x के प्लेस पर 3 को पुट कीजिए, 3 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर h टेंड्स टू 0। RHL = लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ x के प्लेस पर 3 प्लस h पुट कीजिए, 2 × 3 + h होल स्क्वायर माइनस 1।
अब h के प्लेस पर 0 पुट कीजिए। जब h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। h के प्लेस पर 0 पुट करना है और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए अब इसमें फाइंड करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर माइनस कर दीजिए फंक्शन fx। फंक्शन fx की वैल्यू पुट कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन fx 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें x के प्लेस पर पुट कीजिए। पहले आप x इज इक्वल टू 3 लिखिए, माइनस है तो माइनस h। अब लिमिट को चेंज करेंगे व्हेन x टेंडिंग टू 3। अब x के प्लेस पर 3 पुट कीजिए तो 3 3 कैंसिल, देयरफॉर h टेंड्स टू 0। LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कीजिए 2 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1। h की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो 3 बचा। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो F3, RHL एंड LHL तीनों की वैल्यू 17 है। F3 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, तीनों वैल्यू इक्वल है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। जब तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कोई भी एक अगर इक्वल नहीं होता तब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता। क्लियर? दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2x माइनस 3, x इज ग्रेटर देन 2। देखिए यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है हमें बताना है। देखिए यहाँ पर किस पर चेक करना है गिवन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपको गिवन था एट x इज इक्वल टू 3 पर चेक कीजिए। देखिए जब भी आपको x ना पता चले तो आप यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इक्वल किस पर लगा है। इसमें x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉन्टिन्यूटी जो चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर चेक करनी है। कभी भी फंक्शन गिवन हो
जिस पर इक्वल होगा, जितने बार आपको इक्वल यहाँ पर दिखाई देगा, आपको सभी पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता है। तो यहाँ पर 2 पर इक्वल है, मीन्स हमें x इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन fx, देखिए x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है। x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन fx किसके इक्वल है? 2x प्लस 3। अब यहाँ x के प्लेस पर 2 पुट कीजिए, f2, यहाँ भी x के प्लेस पर 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ 2 पर चेक करना है तो 2 प्लस कर दीजिए, फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब 2 प्लस का मतलब है ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा। तो ग्रेटर देन 2 जब लेंगे, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन fx किसके इक्वल है? 2x माइनस 3। फंक्शन fx के प्लेस पर पुट कीजिए 2x माइनस 3। अब इसमें पुट करेंगे, पहले इसको इक्वल करके लिखिए, x इज इक्वल टू 2, प्लस है तो प्लस कर दीजिए h। व्हेन x टेंड्स टू 2 पर चेक कर रहे हैं तो x टेंड्स टू 2। अब यहाँ x के प्लेस पर 2 पुट कीजिए, 2 2 कैंसिल, देयरफॉर h टेंड्स टू 0। RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कीजिए, 2 प्लस h माइनस 3। अब h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, ये 0 हो गया। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्या यहाँ पर RHL इस F2 के इक्वल आया? नहीं आया। तो F2 इज नॉट इक्वल टू RHL। जब F2 RHL के इक्वल नहीं है तब हमें LHL को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एक अगर इक्वल नहीं आया तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, 6x प्लस 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखिए यहां पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। इक्वल यहां भी लगा है, यहां पर भी यूज हुआ है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 3, दोनों पर ही कॉन्टिन्यूटी को हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहां पर mod x का यूज हुआ है,
मॉड एक्स की कंडीशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन की कंडीशन होती है ये। देखिए यहाँ पर मॉड एक्स यूज हुआ है, यहाँ पर एक्स या तो -3 के इक्वल है या लेस देन -3 है। लेस देन -3 मीन्स आपको -3 से पीछे जाना है, बैक साइड मीन्स -4 -5 -6। क्लियर? तो यहाँ पर जब x इज लेस देन और इक्वल टू -3 है तो देखिए यहाँ पर x इज लेस देन 0 है, तो 0 से अगर नंबर कम है तब फंक्शन मॉड x को -x लिखना है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती या इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है यहाँ पर लेस देन -3 है, तो लेस देन -3 जो होगा वो 0 से लेस होगा, तो मॉड x की जो वैल्यू होगी वो -x होगी। तो मॉड x के प्लेस पर -x पुट कीजिए, फंक्शन fx इज इक्वल टू -x प्लस 3, x इज लेस देन और इक्वल टू -3 -2x -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3 एंड 6x प्लस 2 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब देखिए -3 पर भी चेक करना है और 3 पर भी। फर्स्ट हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू -3 पर। एट x इज इक्वल टू -3 फंक्शन fx, देखिए x इज इक्वल टू -3 तो इक्वल यहाँ पर लगा है, x इज इक्वल टू -3, इसके लिए फंक्शन किसके इक्वल है -x प्लस 3 -x+3। अब यहाँ पर x के प्लेस पर -3 पुट कीजिए, x के प्लेस पर -3 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 3 6। अब इसमें फाइंड करेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू -3 पर चेक करना है तो -3 कीजिए, RHL है तो ऊपर प्लस, फंक्शन fx -3 प्लस मीन्स ग्रेटर देन -3, तो -3 से ग्रेटर, देखिए यहाँ पर x इज लेस देन -3 है और यहाँ पर क्या कह रहा है ग्रेटर देन -3, तो -3 से जब x ग्रेटर होगा तब फंक्शन fx की वैल्यू -2x, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -2x। अब यहाँ पर x के प्लेस पर पुट कीजिए, इसे x इज इक्वल टू -3 लिखिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए h, व्हेन x टेंड्स टू -3 पर चेक कर रहे हैं तो x टेंड्स टू -3। अब x के प्लेस पर -3 पुट कीजिए तो -3 कैंसिल हो जाएगा, Therefore h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x के प्लेस पर वैल्यू पुट कीजिए, RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x की वैल्यू -3 प्लस h -3 + h। अब h के प्लेस पर 0 पुट कीजिए तो ये 0 हुआ, -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6। देखिए f-3 भी 6 है, RHL भी 6 है। अब फाइंड करेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू
-3, ऊपर माइनस कर दीजिए, फंक्शन fx -3 माइनस मीन्स लेस देन -3, तो लेस देन -3 के लिए फंक्शन देखिए यहाँ पर लेस देन -3 के लिए फंक्शन क्या है, -x + 3। लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस -x + 3। अब इसमें पुट कीजिए x = -3, माइनस है तो -h। when x टेंड्स टू -3, -3 पुट कीजिए, -3 कैंसिल, देयरफॉर h टेंड्स टू 0। LHL = लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर x की वैल्यू पुट कीजिए, पहले से माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, 3 + h + 3। अब h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 3 + 3 6। देखिए f -3 = RHL = LHL, तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3। x = -3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हम चेक करेंगे x = 3 पर। देखिए अब यहां पर चेक करना है एट x = 3 फंक्शन fx। देखिए x = 3 पर फंक्शन fx किसके इक्वल है, 6x + 2। अब यहां x के प्लेस पर 3 पुट कीजिए, f3। यहां भी x के प्लेस पर 3, तो 6 × 3 + 2, 6 × 3 18, 18 + 2 20। अब फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, इस 3 पर चेक करना है, फंक्शन fx 3 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 3, तो देखिए x इज ग्रेटर देन 3 ये है। फंक्शन fx लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, फंक्शन fx की वैल्यू 6x + 2 पुट कीजिए, x = 3 प्लस है तो प्लस कर दीजिए h। अब लिमिट को चेंज कीजिए, when x टेंड्स टू 3, x के प्लेस पर 3, 3 3 कैंसिल, देयरफॉर h टेंड्स टू 0। RHL = लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां x के प्लेस पर 3 + h पुट कीजिए, 6 3 + h + 2। h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 6 × 3 18 + 2 = 20। f3 भी 20 है, RHL भी 20 है। अब फाइंड करेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन fx = लिमिट x टेंड्स टू
3 माइनस मीन्स लेस देन 3। तो देखिए x इज लेस देन 3 की कंडीशन ये है, तो इसके लिए फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है, -2x। अब इसमें पुट कीजिए x इज इक्वल टू 3, माइनस है तो माइनस कर दीजिए h, व्हेन x टेंड्स टू 3। अब x के प्लेस पर 3 पुट कीजिए। जब यहाँ x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे 3 कैंसिल, देयरफॉर h टेंड्स टू 0। LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x के प्लेस पर 3 माइनस h पुट कीजिए, -2 3 माइनस h, इज इक्वल टू, अब यहाँ h की वैल्यू पुट कीजिए 0, -6। देखिए F3 और RHL ये तो इक्वल आ रहा है, लेकिन LHL इक्वल नहीं है। F3 इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। F3 RHL के इक्वल है, लेकिन LHL के इक्वल नहीं है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 3. This is answer. Okay, thank you. Thanks for watching.